हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लाए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यूज़। मतलब बीपीएससी प्रीलिम्स में जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, तो अभी तक हम लोगों ने एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, ठीक है, ये सब सारा हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। और आज हम इस पीडीएफ का सबसे अंतिम सेक्शन, लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 7 बिहार स्पेशल जो है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, बिफोर स्टार्टिंग पहले एक बार देख लेते हैं कि बिहार स्पेशल से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो अगर आप देखोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री से सिर्फ एक प्रीलिम्स में हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है, 68 प्रीलिम्स में तो कितने पूछे गए हैं, तो 15th, एंशिएंट हिस्ट्री में 8, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में 12, इंडियन पॉलिटी में 8, इंडियन इकोनॉमी में 11, 60 जनरल साइंस में 30 और बिहार स्पेशल में 33। मतलब समझ सकते हो ना कि बिहार स्पेशल में जो बिहार स्पेसिफिक न्यूज़ है वो कितने इंपॉर्टेंट है। और बिफोर स्टार्टिंग ये देखो, यहाँ पे 68 है, 68 से 48 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 69 और 70 जो है, 69 का वीडियो अपलोड हो गया है, 70 का वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना जनरल साइंस के, मतलब बिहार साइंस के जितने बिहार स्पेशल के जितने सारे डेटा फैक्ट्स और क्वेश्चन पूछे गए हैं ना बीपीएससी में, उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक इतना सारा सेक्शन डिस्कस कर लिया है। हम लोग अभी कौन से स्लाइड में आ गए हैं, तो 311। मुझे बोला गया है कि पीडीएफ अपलोड कर देना है। पीडीएफ आपका 100% आज के आज ही अपलोड हो जाएगा, राइट। देखो सेक्शन 7 जो बिहार स्पेशल है, 68 बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 69 वाला मैंने अपलोड कर दिया है। 69 का एक ही वीडियो है जिसमें सारे सब्जेक्ट को एक ही बार में, मतलब पूरे पेपर को मैंने डिस्कस करके अपलोड कर दिया है। 70 का उसी तरह अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु स्टैब्लिश्ड स्वराज दल इन बिहार। तो स्वराज दल किनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, तो श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल को फरवरी 1923 में फॉर्म किया था। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और श्री कृष्ण सिंह जो थे वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, और अब्दुल बारी जो थे वो सेक्रेटरी थे इनके। ठीक है, ये सब हम लोगों ने हिस्ट्री में भी डिस्कस कर लिया है, इसलिए ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे अंदर। देखो अगर देखा जाए तो CR दास जो थे ना, वो प्रेसिडेंट बन गए थे पार्टी का, और मोतीलाल नेहरू जो बन गए थे, क्या बन गए थे, जनरल सेक्रेटरी। किस पार्टी का, स्वराज पार्टी का। स्वराज पार्टी कब स्टार्ट किया गया था, तो बेसिकली स्वराज पार्टी स्टैब्लिश किया गया था CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में। 1922 में क्या हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, जिसके कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया था। तो उसी को मतलब वो जो पार्ट था ना, वो दोनों मोतीलाल नेहरू और CR दास को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपना पार्टी सेटअप किया था। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें कुछ और छूट रहा है नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें हम देखते हैं, ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार, इन एडिशन टू मेक सॉल्ट द पीपल चोज टू ओपोज द गवर्नमेंट बाई ओपोजिंग विच टैक्स। तो कौन सा टैक्स ये ओपोज करना चाहते थे, हाथी, डेवलपमेंट, मालवा, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव होगा। क्यों, देखो यहाँ पे सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम पीरियड में जब बिहार में क्या हुआ था, तो मेकिंग सॉल्ट जो था ना, मतलब एडिशन टू मेकिंग सॉल्ट, मतलब सॉल्ट मेकिंग के साथ साथ नॉन पेमेंट ऑफ चौकीदारी टैक्स को भी अबॉलिश किया गया था। ठीक है, मतलब नॉन पेमेंट ऑफ चौकीदारी टैक्स हम लोग पे नहीं करेंगे, इसीलिए आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्म्ड बाई श्री कृष्ण सिंह रिजाइंड इन फरवरी 1938 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो 1938 में इलेक्टेड गवर्नमेंट में श्री कृष्ण सिंह जो थे वो रिज़ाइन कर गए थे। तो क्यों रिज़ाइन किया था उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज़ नहीं कर रहे थे, फॉर द रिलीजिंग ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर। मतलब देखो यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह का डिमांड क्या था कि आप पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज़ करिए, तो वो नहीं माना जा रहा था, तो उन्होंने 1938 में रिज़ाइन कर दिया था। ठीक है, अब देखो देखा जाए तो when the governor refused to release the political prisoner, the ministry resigned. However, ministry resumed office after the agreement was reached on the matter in February 1938, है ना। अब देखो, हु सेव्ड द लाइफ ऑफ गांधी जी इन बिहार ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह। तो आपको पता होगा, बटक मियाँ जो बेसिकली कुक थे, उन्होंने गांधी जी को बचाया था कि आप उस खाने को मत खाइए, उसमें जहर मिलाया हुआ है। हु लेड द कल्टिवेटर इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये किनके द्वारा लीड किया गया था, तो स्वामी विद्यानंद के द्वारा। देखो स्वामी विद्यानंद बेसिकली लीड किए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। ये कब था, तो 1920 में। ठीक है, टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तो इन 1940 पटना वुमेन्स कॉलेज was founded by which of the following societies। तो ये किनके द्वारा फाइंड किया गया था, तो सिस्टर्स ऑफ
एपोस्टोलिक कार्मेल, ठीक है, मतलब बेसिकली कार्मेल आप लोगों ने सुना भी होगा, अभी बहुत सारे कार्मेल स्कूल चलते हैं। तो पटना वुमेंस कॉलेज को पहला इंस्टीट्यूशन, मतलब ये पहला इंस्टीट्यूशन है हायर लर्निंग के लिए जो कि बेसिकली ओपन किया गया था एजुकेशनल नीड के लिए इन वुमेन इन बिहार, ठीक है। अब देखो, हु वॉज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस, ठीक है, ये मतलब महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस, इनके ऑथर कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडिशनल फैक्ट देखते हैं तो इनकी जन्म कहाँ हुई थी? तो जीरादेई, दैट इज सिवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में, और ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया 26 जनवरी 1950 को टू 13 में 1962। साथ ही साथ 11 दिसंबर 1946 को ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और साथ ही साथ इन्होंने भारत रत्न पाया कब? 1962 में। तो इनको भारत रत्न मिला था जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है, वो 1962 में इनको मिला था। अब देखो नेक्स्ट है, विच इज़ द ओल्डेस्ट चर्च इन बिहार। तो ओल्डेस्ट चर्च कौन सा है? तो पादरी की हवेली। तो पादरी की हवेली जो है वो ओल्डेस्ट चर्च है। ये कब सेटअप किया गया था? तो बेसिकली 1713 को। द करेंट चर्च वाज रीडिजाइंड बाय वेनेटियन आर्किटेक्ट टेरेटो इन 1772। अब देखो नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग मेड एन ऑफर टू हुमायूं दैट ही वुड सरेंडर बिहार एंड पे एन एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 10 लाख दिनार इफ़ ही वॉज अलाउड टू रिटेन बंगाल। मतलब वो क्या कह रहे थे कि मैं आपको बिहार वापस दे दूंगा, आप मुझे बस बंगाल को रखने दो और 10 लाख रुपए बदले में ले भी लो। तो ये बेसिकली बहादुर शाह के द्वारा बोला जा रहा था। शेर खान मेड एन ऑफर टू हुमायूं दैट, ये बेसिकली शेर खान के द्वारा लाया गया था। तो शेर खान बेसिकली मेड एन ऑफर टू हुमायूं दैट ही वुड सरेंडर बिहार एंड पे एन एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 10 लाख दिनार इफ़ ही वॉज अलाउड टू रिटेन बंगाल। ये शेर खान इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये किनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है? ये बेसिकली धर्मपाल के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, जो सन ऑफ गोपाल है। इन्होंने रिवाइव किया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को, ठीक है। अब देखा ये तो गोपाला ने पाला एम्पायर को 750 एडी में इस्टेब्लिश किया था बेसिकली, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। तो पहले गवर्नर ऑफ बिहार कौन थे? तो जेम्स डेविड सिफ्टन। जेम्स डेविड सिफ्टन जो थे वो पहले गवर्नर थे बिहार और उड़ीसा के फ्रॉम 7 अप्रैल 1932 टू 31 मार्च 1936 एंड द गवर्नर ऑफ बिहार फ्रॉम 1 अप्रैल 1936 टू 10 मार्च 1937। साथ ही साथ ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस फ्रॉम उड़ीसा भी थे। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1 अप्रैल 1936 से लेके 37 तक भी थे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया बॉर्डर विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो? तो मोर देन वन अबव है, क्योंकि देखो ऐसा क्यों है मोर देन वन ऑफ द अबव क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश और झारखंड जो है ना वो दोनों टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से टच करता है। जैसे देखो यहाँ पे देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग बॉर्डर विथ उत्तर प्रदेश कौन सा है? वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर एंड रोहतास। वहीं पे डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग अंडर झारखंड अगर देखेंगे तो झारखंड के साथ कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं? कटिहार है, भागलपुर है, बांका है, जमुई है, गया है, नवादा है, औरंगाबाद है, रोहतास। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13, फाल्गु और सैक्रेड रिवर फ्लोइंग इन बिहार इज़ फॉर्म्ड बाय कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो फाल्गु नदी जो है बेसिकली किनके कॉन्फ्लुएंस से है? तो मोहना और लीलाजन रिवर के मिलाप से फाल्गु नदी बहती है, मतलब बनती है। साथ ही साथ इट्स ऑल्सो नोन एज निरंजना रिवर। ये सैक्रेड रिवर है फॉर हिंदू के लिए। ये कहाँ पे है? गया में, ठीक है। अब देखो बिहार टी गार्डन्स वेर स्टैब्लिश्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो ये बेसिकली ठाकुरगंज में। तो ठाकुरगंज है कहाँ? देखो ठाकुरगंज बेसिकली किशनगंज में, ठीक है। देखो ठाकुरगंज एक टाउन है जो बेसिकली नोटिफाइड एरिया है जो 12 वार्ड्स में डिवाइड किया गया है। इस किशनगंज डिस्ट्रिक्ट इन इंडियन स्टेट ऑफ बिहार, है ना। अब देखो अबाउट किशनगंज देखते हैं तो इसको टी सिटी ऑफ बिहार भी बोला गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, चूज़ द करेक्ट
order of the following district of Bihar as per ascending decadal population growth of 2001 to 2011। डिकेडल मतलब 10 साल की वृद्धि में बोला गया है, 10 ईयर्स ग्रोथ में। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले सिवान, फिर किशनगंज, फिर मधेपुरा है ना। देखो मधेपुरा में डिकेडल ग्रोथ अगर आप देखते हो तो कितना है 30.65%, वहीं पे किशनगंज में कितना है 30.44%, सिवान में कितना है 22.25% और बिहार में कितना है 25.02%। ठीक है, टोटल बिहार का ये बता दिया डिकेडल ग्रोथ और ये 3 डिस्ट्रिक्ट का। अब देखो विच फूड इंडस्ट्री डोमिनेटेड अमॉन्ग द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन बिहार। तो कौन सा फूड बेस्ड इंडस्ट्री डोमिनेट कर गया है, तो सीरियल बेस्ड इंडस्ट्री। सीरियल बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो डोमिनेट कर गया है। बेसिकली फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि देखो टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, लेदर प्रोडक्ट्स, बेवरेज, टोबैको प्रोडक्ट्स, फर्नीचर्स और पेपर इंडस्ट्रीज़ ये भी हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, अब देखो देखा जाए तो मेजर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ बिहार में देखा जाए तो सीरियल्स है, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स और कैश क्रॉप्स है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 ये क्या कहता है, विद द रेफरेंस ऑफ मिनरल प्रोडक्शन इन बिहार। मिनरल प्रोडक्शन के तहत देखा जाए तो कंसिडर द फॉलोइंग। तो रोहतास जो है वो हाईएस्ट डिपॉजिट ऑफ पायराइट्स है, क्या ये सही है? तो हाँ ये सही है। साथ ही साथ लाइमस्टोन जो है बेसिकली कैमूर, भभुआ में और मुंगेर के मोंगीर में और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और गोल्ड डिपॉजिट कहाँ पे, जमुई में पाया जाता है। तो इसका कौन सा आंसर सही है? देखो स्टेटमेंट 1 जो है ना वो सही है, हाईएस्ट डिपॉजिट्स ऑफ पायराइट ये सही है। बिहार जो है बेसिकली प्रिंसिपल होल्डर है कंट्रीज पायराइट रिसोर्स, जो बेसिकली 95% रिसोर्स जो बिहार में ही प्रेजेंट है। साथ ही साथ स्टेटमेंट 2 भी सही है, गुड क्वालिटी ऑफ लाइमस्टोन जो है बेसिकली कैमूर, भभुआ में पाया जाता है, मुंगेर में और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। साथ ही साथ स्टेटमेंट 3 जो है ना कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जो जमुई डिस्ट्रिक्ट पोजेसेस अराउंड बोला गया है कि 222.88 मिलियन टन्स ऑफ गोल्ड रिसोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट रेलवे स्टेशन ऑफ बिहार इन ट्रेन रूट फ्रॉम भागलपुर टूवर्ड्स द मिर्ज़ा चौकी। तो मिर्ज़ा चौकी तरफ सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो अम्मापाली रेलवे स्टेशन। तो अम्मापाली रेलवे स्टेशन जो है वो लास्ट रेलवे स्टेशन है बिहार का, जो ट्रेन रूट है भागलपुर से लेके मिर्ज़ा चौकी तक। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट रीजन डू उत्तर प्रदेश एंड बिहार फॉल एज अ कोपेन क्लासिफिकेशन स्कीम। तो कोपेन क्लासिफिकेशन के स्कीम के तहत बिहार जो है CWG क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में फॉल करता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन द ईयर 2020 बिहार गेंड द rank out of 36 state in ease of doing business award by business reform action BRAP। मतलब बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत एज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार का रैंक टोटल 36 में से कितना है? तो देखो बिहार का रैंक कितना है, तो बिहार का 26 रैंक है आउट ऑफ 36 स्टेट एंड यूटीज़। साथ ही साथ रैंकिंग जो है बेसिकली किस पे बेस्ड है, तो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP 2019 के तहत। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21, गंगा जल आपूर्ति योजना जो है वो इनॉग्रेट किया गया था चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा नवंबर 28, 2022 को एट विच प्लेस। कहाँ से ये बेसिकली लॉन्च किया गया है? तो ये बोधगया से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बोधगया से लॉन्च किया गया, डेट इज सी। और बेसिकली ये 27/11 मतलब 27 नवंबर 2022 एंड एट बोधगया ऑन 28/11/2022। ठीक है, मतलब 27-28 को, मतलब 27 और 28 नवंबर को ये लॉन्च किया गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्बनाइजेशन ऑफ द स्टेट हैज़ इंक्रीज्ड वेरी रैपिडली इन लास्ट 10 ईयर्स अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। देखा जाए तो द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार जो है अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो विच आर इंक्रीज टू परसेंटेज एट प्रेजेंट, मतलब कितना परसेंट से लेके कितना परसेंट हो गया है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11.3% से लेके 15.3% अब हो गया है। तो पहले कितना था, 11.3%। देखो यहाँ पे देखते हैं अर्बनाइजेशन रेट एट बिहार जो है 11.3% है, विच इज़ वेरी लो एंड लेस देन नेशनल एवरेज विच इज़ 31.2%। और एट प्रेजेंट देखा जाए तो अर्बनाइजेशन ऑफ बिहार कितना हो गया है, 15.3%। आपको इसमें तीनों डेटा याद रखना है कि पहले कितना था, इंडिया का कितना है और अभी कितना हो गया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है बिल्ड किया गया है कहाँ पे, तो ये कदीराबाद दरभंगा में बिल्ड किया गया है। फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है कदीराबाद के दरभंगा में बनाया गया है। देखो ये वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जो कि जापान के एची प्रीफेक्चर इन सेंट्रल होन्शू
ये मतलब वर्ल्ड का पहला कहाँ पे है, तो जापान के एची प्रीफेक्चर इन सेंट्रल होंशु है। साथ ही साथ ये इंडिया में ये दूसरा होगा, मतलब इंडिया में ये बिहार का पहला होगा, राइट। अब देखो, एक देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम सबसे कम किसका है, तो हम लोगों ने देखा था इकोनॉमिक सर्वे में, जब हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो लिया था तो शिवहर का है ना। देखो, एक पर कैपिटा इनकम देखा जाए तो शिवहर का कितना है 19,600, अररिया का कितना है 20,600 और सीतामढ़ी का कितना है 22,100। अब देखो, नीति आयोग के तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत फॉर ईयर 2020-21 हाउ मच डिड द स्टेट ऑफ बिहार स्कोर, मतलब स्टेट ऑफ बिहार का रैंक, मतलब स्कोर कितना है एसडीजी गोल के तहत। देखो, बेसिकली बिहार का रैंक जो है 52 आउट ऑफ 100 है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो कि लोवेस्ट अमंग ऑल द स्टेट्स अकॉर्डिंग टू नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 26 ये क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ऑन अगस्त 2022। तो देखो, आपको जोग्राफिकल इंडेक्स जो है वो 2024, 25 ये सब सारा याद रहना चाहिए, ठीक है। पूछ सकता है, अगर 22 का पूछ रहा है तो आगे का भी तो पूछ सकता है ना। तो किसको मिला है, तो बेसिकली मिथिला मखाना को मिला था। मिथिला मखाना को एज इन जोग्राफिकल इंडिकेशन कब मिला है, अगस्त 2022 में। ये अभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मखाना बोर्ड भी सेटअप किया गया है, तो हो सकता है पूछ दे कि जोग्राफिकल इंडिकेशन मखाना को कब मिला था, 2022 के अगस्त वाले महीने में मिला था। बेसिकली 85% ऑफ टोटल इंडियाज़ प्रोडक्शन जो है ना, वो मखाना का प्रोडक्शन इंडिया में ही बिहार में होता है, ठीक है। देखो, इट इज़ कल्टिवेटेड इन मिथिला रीजन ऑफ बिहार एंड नेपाल। मिथिला मखाना जो है यूनिक वेराइटी ऑफ एक्वेटिक फॉक्सनट। फॉक्सनट क्या है, फॉक्सनट इंग्लिश नेम है मखाना का। देखो, यहाँ पे 80% लिखा है, पर आप इसको अब कर लोगे। फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में देखा 85% हो गया है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2022। तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कौन सा है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट लंगत सिंह कॉलेज, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा, महावीरा एट नालंदा, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ द अबव होगा। क्योंकि देखो, यहाँ पे है क्यों कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लंगत सिंह कॉलेज वॉज नॉट इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट, इट वॉज फेक न्यूज़ डली क्लैरिफाइड लेटर। जैसे देखो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन बिहार में देखोगे तो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो 2002 में हुआ है, और नालंदा महावीरार। और प्लेसेस वेयर इट वाज लोकेटेड, तो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया में है, और नालंदा महावीरा नालंदा में है, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट है हमारा द लेट एक्टर कुमुदलाल गांगुली, जिसको एज इन ऑल्सो नोन बाय द स्टेज नेम अशोक कुमार। उनका जन्म बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तो उनका जन्म भागलपुर में हुआ था। देखो, कुमुदलाल गांगुली जो 13 अक्टूबर 1911 में इनकी जन्म हुई थी, और 10 दिसंबर 2001 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको अशोक कुमार के नाम से भी बोला गया है, एज इन इसका स्टेज नेम इनका यही था। एंड ऑल्सो बाय दादा मोनी वॉज इंडियन एक्टर हु अटेंड आइकॉनिक स्टेटस इन इंडियन सिनेमा, ठीक है। बेसिकली अशोक कुमार जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बंगाली हिंदी ब्राह्मण फैमिली में भागलपुर में, और बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया दैट इज़ प्रेजेंट डे बिहार इंडिया में। अब देखो, देखा जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टैक्स इंडस्ट्री इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट। टैक्स इंडस्ट्री इसमें नन ऑफ द अबव हो जाएगा, दरभंगा पूर्णिया किशनगंज में से कोई नहीं है। देखो, क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया गया था बीपीएससी के तहत, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन बहुत वेग नहीं है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टैक्स इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे है। देखो, अगर आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 में, तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो 2021-22 के तहत देखा जाए तो व्हाट वाज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीएसडीपी इन बिहार 2020-21। तो जीएसडीपी कितना है, तो 2.5% है ना। ये हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग के इस चैनल में इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो में, साथ ही साथ बजट के सेशन में, दोनों में हम लोगों ने जीएसडीपी पढ़ लिया है। आप एक बार जाके वहाँ से देख लेंगे, राइट। अब देखो, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर बिहार इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो ग्रोथ रेट इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट इन इंडिया at 2.5%. Bihar produced mostly primary goods. The occupation structure of economy is stagnant from above or more than one of the above. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
नंबर सी। देखो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर देखा जाए तो बिहार इकोनॉमी का वो स्टैगनेंट हो गया है, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। देखो बेसिकली वहाँ पे कोविड का टाइम पीरियड चल रहा था ना, इसीलिए वो स्टैगनेंट हो गया था, ठीक है। आप उतना ध्यान मतलब ठीक है अपने इकोनॉमिक सर्वे में ध्यान रखोगे। देखो इकोनॉमिक सर्वे का जो वीडियो और बजट का जो वीडियो अपलोड हुआ है हमारे चैनल में ना, वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखो बहुत सारा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन इसमें ना मैक्सिमम डेटा दे दिया गया है, साथ ही साथ फॉर्मूला भी बताया गया है कि अगर इनकेस अगर कैलकुलेट करना पड़ता आप कैसे कैलकुलेट करोगे। क्योंकि देखो जो 2025 में यूपीएससी हुआ था ना, तो बच्चे तो सारे पढ़ के चले गए थे लेकिन कैलकुलेट करना नहीं ध्यान रखे थे, तो उसमें मेनली दे दिया था डेटा और कैलकुलेट करने को पूछ दिया था, तो हो सकता है बहुत सारा गलत हो गया होगा वहाँ पे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपके लिए फार्मूला भी बता दिया है मैंने। अगर इनकेस आपको कैलकुलेट करना पड़े तो आप कैलकुलेट भी कर लोगे, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एट व्हाट परसेंट हैज़ बिहार रजिस्टर्ड टू द लोवेस्ट फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन ईयर 2022। इसका आंसर क्या होगा? 4% इन रूरल एंड 6.5% इन अर्बन एरिया। तो बिहार जो है वो करता है, रजिस्टर करता है लोवेस्ट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR मियरली 4% इन रूरल एरिया एंड 6.5% इन अर्बन एरिया। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली Survey 5 released by Union Minister of Health and Family Welfare on November 24, 2021, there has been significant improvement in sex ratio of Bihar। ठीक है, वो तो हम समझ गए। तो it has increased from कितना से अभी 2020 में कितना हो गया सेक्स रेशियो? तो पहले कितना था 1040 और हो कितना गया है 1070। प्रेजेंट बताओ 2025 में सेक्स रेशियो कितना है बताओ, इंपॉर्टेंट है ये बताओ। अब देखो यहाँ पे अगर हम आगे देख लेते हैं तो इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 1062 इन 2015-16 टू 1019 इन 2022 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं 67 बीपीएससी प्रीलिम्स में जो री एग्ज़ाम हुआ था ना 2022 में, उसमें कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हु वाज द फिजिशियन ऑफ मगध रूलर बिम्बिसार। तो बिम्बिसार का फिजिशियन कौन था? जीवक था। जीवक को बेसिकली भेजा भी गया था कहीं, किनको मतलब ये करने के लिए, ठीक करने के लिए बताओ। देखो हरेंका डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था? 544 बीसी से लेके 412 बीसी तक। क्रोनोलॉजी आप देखोगे सबसे पहले बिम्बिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयनी थे। बिम्बिसार का टाइम पीरियड क्या था? 546 बीसी से लेके 494 बीसी। ये पहला मैट्रिमोनियल अलायंस इन्होंने किया था किसके साथ? तो फैमिली ऑफ कोसला के साथ। इन्होंने कोसला देवी और सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत से शादी की थी, ठीक है। ये प्रसेनजीत कहाँ पे रूल करता था बताओ। अब सेकंड मैट्रिमोनियल अलायंस आप देखोगे तो बेसिकली चेलाना, ये कहाँ था? तो लिछावी फैमिली ऑफ वैशाली। और थर्ड मैट्रिमोनियल अलायंस आप देखोगे तो बेसिकली मदारा, ये सेंट्रल पंजाब में है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं अजातशत्रु, जिनका टाइम पीरियड 494 बीसी से लेके 462 बीसी है। इसको कुनिका भी बोला गया है। साथ ही साथ ही किल्ड हिज फादर एंड सीज्ड द थ्रोन, मतलब इन्होंने बिम्बिसार की हत्या की और थ्रोन को एक्वायर कर लिया। ही इज़ नोन फॉर हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। अब देखो नेक्स्ट है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो बेसिकली किनके टाइम पीरियड में कॉन्क्रीट किया गया था? तो बेसिकली राजगृह में हुआ था और अजातशत्रु के टाइम पीरियड में। उदयनी, इनका टाइम पीरियड क्या है? ये बेसिकली आपको याद रहना चाहिए, उदयनी डायनेस्टी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ये रूलर के बारे में बोल रहे हैं ना। इनका टाइम पीरियड क्या था? 460 से लेकर 440 बीसी। इन्होंने फाउंडेशन ले किया था पाटलिपुत्र का एंड द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सोन एंड गंगा। साथ ही साथ इन्होंने कैपिटल राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर लिया था। आपको ध्यान रखना है कि इनके द्वारा शिफ्ट हुआ था, तो ये उदयनी के द्वारा शिफ्ट हुआ था। अब देखो नेक्स्ट है हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार। तो बिहार में तुर्क रूल बेसिकली बख्तियार खिलजी के द्वारा लाया गया था, ठीक है। देखो ये बेसिकली ही इन्वेडेड बिहार शरीफ एंड प्लंडर्ड द उदांतपुरी महावीरा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ही लॉन्च्ड ऑल इल फैक्ट कैंपेन दैट इज तिब्बत कैंपेन इन 1206 AD एंड वाज assassinated upon returning to Bengalin Ali by Ali मर्दन के द्वारा इनको मार दिया गया था। Who was the first Indian governor of बिहार? पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ठीक है। SP सिन्हा आप याद रख सकते हो, है ना। SP सिन्हा जो थे वो पहले इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार थे। टाइम पीरियड क्या था? तो बेसिकली लॉर्ड सिन्हा जो थे रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ बिहार उड़ीसा इन 1921, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं, ये पहले गवर्नर ऑफ बिहार एंड उड़ीसा थे 1920 में, ठीक है। साथ ही साथ फर्स्ट इंडियन एडवोकेट जनरल ऑफ बंगाल थे 1905 में। फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल 1909 में। और फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ बिहार हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
इंडियन नेशनल कांग्रेस 1950 में इलेक्ट हुए थे, बॉम्बे सेशन जो जहाँ पे हो रहा था, बॉम्बे में सेशन जब हो रहा था तो, है ना। अब देखो क्वेश्चन 37, हु वेयर द लीडर ऑफ संथाल रिवोल्ट। संथाल रिवोल्ट के लीडर कौन थे, सिद्धू और कानू थे। तो संथाल रिवोल्ट कब हुआ था, तो ऑन जून 30 1855 एंड नवंबर 10 1855 मार्शल लॉ जो है वो प्रोक्लेम कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जो कि लास्ट हुआ था जनवरी 3 1856। अब रिबेलियन कौन थे, तो सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, मतलब सिद्धू कान्हू भी याद रख सकते हो, चांद और भैरव याद रख सकते हो। इन विच ईयर द चौरी चौरा रिवोल्ट ऑफ बिहार टुक प्लेस। ये चौरी चौरा वो 1922 वाला नहीं है, इसलिए मैंने गड़बड़ से जान के पढ़ा। देखो चौरी रिवोल्ट एक बिहार में भी हुआ था, वो बेसिकली 1798 में हुआ था। देखो देखा जाए तो ये ट्राइबल रिवोल्ट में सबसे पहले भूमिज रिवोल्ट आएगा। ये बेसिकली अगर फैक्ट देखा जाए तो बिहार अंडर द लीडरशिप ऑफ गंगा नारायण अगेंस्ट लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स इन 1832-33 में ही हुआ था क्या, भूमिज रिवोल्ट। कोल रिवोल्ट जो है बेसिकली कब हुआ था, 1831-32 में हुआ था। अब देखो नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। तो बेसिकली कब हुआ था, 1936 में। बंगाल प्रेसिडेंसी अंडर ब्रिटिश टिल 1912 देखा जाए तो बिहार एंड उड़ीसा जो है वो सेपरेट कर दिए गए थे बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 में। और फिर 1936 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बिहार एंड उड़ीसा बिकेम सेपरेट प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया। तो ये 1936 वाला सही आंसर होगा। अब इन विच प्लेस खुदीराम बोस ट्राइड टू किल किंग्सफोर्ड। तो किंग्सफोर्ड की हत्या कहाँ पे करने की कोशिश की गई थी खुदीराम बोस के द्वारा, तो मुजफ्फरपुर में। देखो हुआ क्या ना कि बॉम्ब जो है बेसिकली किंग्सफोर्ड पे फेंका गया था, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ मुजफ्फरपुर थे, हु हैड मेड हिमसेल्फ एक्सट्रीमली अनपॉपुलर बाय पासिंग हैवी सेंटेंस टू पॉलिटिकल वर्कर्स। खुदीराम बोस जो है अरेस्ट कर लिए गए थे अगस्त 11 1908 को। साथ ही साथ प्रफुल्ल चाकी को गोली मार दी गई थी। ठीक है, देखो अरेस्ट नहीं किया गया था उनको, खुदीराम बोस को ना मतलब हैंग कर दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। अब देखो नेक्स्ट है हमारा, ड्यूरिंग विच मूवमेंट आज़ाद दस्ता वॉज एक्टिव इन बिहार। तो आज़ाद दस्ता बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पीरियड में एक्टिव हुआ था। टाइम पीरियड क्या है, तो 1942 है ना। अब देखो इन 1942 AD देखा जाए तो ऑन द ओकेशन ऑफ विच फेस्टिवल जयप्रकाश नारायण एस्केप्ड फ्रॉम हज़ारीबाग जेल। तो हज़ारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण दीपावली के टाइम पीरियड में भागे थे। ठीक है, हज़ारीबाग प्रेजेंट डे कहाँ पे, झारखंड में है। और कब भागे थे, 9 अगस्त 1942 को, दिवाली के रात में। अब देखो वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन्ड। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में हुआ था। देखो राजगृह में हुआ था। देखो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, 483 BC। आपको एज इन टिप ऑफ द टंग में याद होना चाहिए, है ना। देखो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ईयर 483 BC में हुआ था, बेसिकली सतपर्णी के राजगृह में। और इनके चेयरमैन कौन थे, तो महाकश्यपा। और पैटर्न किंग कौन थे, अजात शत्रु ऑफ हरियंका डायनेस्टी। यहाँ पे वर्क क्या हुआ, तो कंपाइलेशन ऑफ सूत पिताका एंड विनय पिताका बाई आनंद एंड उपाली रिस्पेक्टिवली। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जस्ट उसके 100 साल बाद 383 BC, ये वेन्यू वैशाली में। और चेयरमैन इसके सभाकामी और पैटर्न किंग इसके कालाशोक थे। अब नेक्स्ट कौन होगा, तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 2050 BC में पाटलिपुत्र में। ये चेयरमैन इसके कौन थे, मोगलीपुत्ता तिस्सा। और इसके पैटर्न किंग अशोका ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 72 AD में हुआ था। वेन्यू इसका कुंडलाना वाना, डेट इज़ इन कश्मीर, आपको याद रखना है। चेयरमैन इसके कौन थे, वासुमित्रा। और वाइस चेयरमैन इसके कौन थे, अश्वघोष। यहाँ पे हुआ क्या था, तो बेसिकली कनिष्का ऑफ कुशाना डायनेस्टी ये पैटर्न किंग थे। और बुद्धिज़्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट, दैट इज़ हीनयाना एंड महायाना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 44, ये क्या कहता है, तो टोटल जोग्राफिकल एरिया बिहार देखा जाए तो कितना है, तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको याद रहना चाहिए। बेसिकली 2.86% ऑफ इंडिया टोटल एरिया है, जो कि 12वां स्टेट है, मतलब 12th स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। लैटिट्यूडल आपको ऐसे याद रख सकते हो, 24-20-10 और 23-31-15 नॉर्थ, है ना, ऐसे भी याद कर सकते हो। और लॉन्गिट्यूडनल आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड्स ईस्ट टू 88 डिग्री 19 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट। साथ ही साथ लॉन्गिट्यूड मतलब नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन देखोगे तो 345, और ईस्ट वेस्ट देखोगे तो वो ज़्यादा है 483 किलोमीटर। अब देखो विच रिवर इज़ नोन एज सौरो ऑफ बिहार। तो बेसिकली ये कोसी को बोला गया है सौरो ऑफ बिहार, क्योंकि यहाँ पे देखो सौरो ऑफ बिहार इसलिए बोला गया है कि ये बहुत फ्लड लेके आती है और अपना रिवर कोर्स भी चेंज करते रहती है। इसको सप्तकोशी इन नेपाल फॉर 7 अपर ट्रिब्यूटरीज। अब देखो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार
तेल्हार कुंड वाटरफॉल लोकेटेड है, तो बेसिकली ये कैमूर में है। देखो सारे वाटरफॉल के एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। काकोलत वाटरफॉल ये कहाँ है, नवादा में। करकट वाटरफॉल ये कैमूर में। तेल्हर वाटरफॉल ये भी कैमूर में। और मंजरा कुंड और धुआं कुंड वाटरफॉल ये सासाराम रोहतास में प्रेजेंट है। अब देखो विच इज़ एशियाज लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन बिहार, ये एकदम याद रहना है, कांवर ताल, ठीक है। कांवर लेक जो है ये एशिया का लार्जेस्ट और फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक बिहार का है। ये बेसिकली मजहुल विलेज ऑफ बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। ये ओनली रामसर साइट इन बिहार है। अब देखो लेक्स इन बिहार के नाम से कुछ कुछ पढ़ लेते हैं। देखो अनुपम लेक ये कहाँ पे है, कैमूर में है। कुशेश्वर लेक ये दरभंगा में है। और घोघा लेक दैट इज़ ये कटिहार में है। अब देखो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, तो ये आपको पता होना चाहिए, जमुई में है। अभी हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे में ये पढ़ा है। देखो जियोलॉजिकल सर्वे इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो 222.88 मिलियन टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्व जो है, इंक्लूडिंग 37.6 टन ऑफ मिनरल रिच आयरन ओर प्रेजेंट है जमुई डिस्ट्रिक्ट में। ये नेशनल मिनरल इन्वेंट्री के हिसाब से देखा जाए तो टोटल रिसर्च प्राइमरी गोल्ड ओर इन द कंट्री कितना है, तो 1.4.2050 एज एस्टिमेटेड, मतलब डेट बता रहा है ना। ठीक है, इतना ध्यान नहीं रखना है। देखो जमुई जो है पार्ट ऑफ मुंगेर डिवीजन ऑफ बिहार है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज़ नोन एज सिल्क सिटी, तो बेसिकली भागलपुर को सिल्क सिटी बोला गया है। सिटी का एरिया आप देखोगे तो 2569 स्क्वायर किलोमीटर है, जो बेसिकली 25 डिग्री 7 मिनट और 25 डिग्री 30 मिनट लैटिट्यूड में लाई करता है। डिस्ट्रिक्ट जो है बेसिकली कितने सारे अदर डिस्ट्रिक्ट से ये बॉर्डर्ड है, तो मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, बांका और डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, और गोड्डा, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड से ये लगभग सटा हुआ है। व्हाट इज़ द फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ बिहार एज पर सेंसस 2011, तो ये आपको याद रहना चाहिए 51.50। देखो अगर लिटरेसी रेट देखते हो ना, तो लिटरेसी रेट आप कैसे देखोगे। देखो सबसे पहले मान लो एवरेज कितना है, 61 है बिहार का, उसमें से 71 क्या है मेन का और 51 क्या है, मतलब उसमें 10 जोड़ दो तो मेन बन जाएगा और 10 घटा दो तो फीमेल बन जाएगा। देखो सेंसस के हिसाब से डिकेडल ग्रोथ रेट देखा जाए तो इंडिया का 17.7% है, वहीं बिहार का कितना है 25.42%। अर्बनाइजेशन कितना है, तो इंडिया का है 31.2% और बिहार का कितना है 11.3%। पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है इंडिया का 382 और वहीं बिहार का देखो कितना है 1106। सेक्स रेशियो इंडिया कितना है 943 और बिहार कितना है 913। ये आप देखोगे ये डेटा चेंज हो गया है, ये आप एक बार फिर से ध्यान रखोगे, है ना। अब देखो ये लेकिन देखो 2011 सेंसस के हिसाब से तो यहीं पे रखोगे, है ना। मेल लिटरेसी रेट कितना है, तो इंडिया का 82.14% और वहीं बिहार का 71.2% और फीमेल लिटरेसी रेट 65.46% और बिहार का 51.5%। अब देखो चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एज एन इकोनॉमिक सर्वे बिहार 2021 बोला गया है। तो देखो सेकेंडरी सेक्टर बिहार का बेसिकली कितना ग्रोन हो गया है, तो 4.8%, ये सही है। टर्शरी सेक्टर बिहार ग्रोन एट द हाईएस्ट रेट ऑफ 8.5%, ये भी सही है। देखो 2021-22 के हिसाब से बोल रहा था, ये रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, एक बार आप देख लोगे। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 देखा जाए तो व्हाट इज़ द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन द स्टेट, तो 2021-22 में अर्बनाइजेशन कितना था 15.3%। प्रेजेंट में कितना है बताओ, मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले आपको पढ़ाया है ये। अब देखो चूज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट बिहार एज पर द असेंडिंग लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, तो अर्बनाइजेशन घटती कर बताना है। तो देखो देखा जाए तो अर्बनाइजेशन रेट देखा जाए तो सबसे पहले नालंदा है, फिर मुंगेर है, पटना है। देखो यहाँ पे ठीक से मैच किया नहीं है। देखो नालंदा है 26.2%, मुंगेर है 28.3% और पटना है 44.3%। फिजिकल डेफिसिट कितना है 2022-23 में, तो फिजिकल डेफिसिट आप देखोगे तो 3.49% है। अभी कितना है 2.98% है क्या, आप एक बार इकोनॉमिक सर्वे वाले वीडियो में जाकर देख लोगे। क्यों देखना इंपॉर्टेंट है हमारे चैनल में, क्योंकि देखो सारा डेटा ईच एंड एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला भी यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट 251 मीटर स्टैटू मोतिहारी मदर सीता विल बी कंस्ट्रक्टेड, तो सीता माता का स्टैट्यू कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, तो सीतामढ़ी में। ऑब्वियसली कितना 251 मीटर टॉल रहेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं चूज़ द ऑप्शन
विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ सात निश्चय पार्ट 2 स्कीम ऑफ बिहार। तो सात निश्चय पार्ट 2 का कौन सा पार्ट नहीं है? तो स्ट्रॉन्ग वुमेन, केपेबल वुमेन ये है, इरिगेशन वाटर टू एवरी फील्ड ये भी है, एयरवे टू एवरीवन ये नहीं है, साथ ही साथ युवा शक्ति प्रोग्रेस ऑफ बिहार ये भी है। देखो एयरवे टू एवरीवन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सात निश्चय 2 प्रोग्राम स्कीम। साथ ही साथ देखा जाए तो सात निश्चय में 7 रिजॉल्व्स हैं। देखा जाए तो युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ सहकार विकसित स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, साथ ही साथ सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। ये था क्या? 7 रिजोल्यूशन सात निश्चय में। अब देखो चूज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बिहार स्टेट डिस्ट्रिक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन है? तो नवादा है, मैं यहाँ दिखा देता, रुक वेट, नवादा है, सेकंड है किशनगंज, फिर है ईस्ट चंपारण और नेक्स्ट है अररिया, उसके बाद कौन है? शिवहर। देखो इस ऑप्शन के तहत है, ठीक है। अगर ऐसे आप देखोगे तो किसका है सबसे ज़्यादा? तो पटना का होगा पर कैपिटा इनकम। अभी कितना है फिलहाल? तो 1,21,000 है, ठीक है, मैक्सिमम है पटना का। और वैसे भी पर कैपिटल मिनिमम देखा जाए तो शिवहर का ही है, वो भी इतना ही है, तो 19,600। उसके बाद अररिया है 20,600, फिर है ईस्ट चंपारण 22,300, किशनगंज 23,200 और नवादा 23,400। अब देखो नेक्स्ट है हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी इन बिहार। तो ये कौन थे? तो मनोज तिवारी थे। 2022 में मैथिली ठाकुर फोक सिंगर वॉज मेड द ब्रांड एम्बेसडर फॉर खादी एंड हैंडीक्राफ्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, आपको याद रखना है, मनोज तिवारी पहले थे, उसका 2022 में मैथिली ठाकुर। बेसिकली ये बेनीपत्ती इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की है और रिसेंटली रिसीव्ड अ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2021 में। किनको? मैथिली ठाकुर को। फिर देखो एट विच प्लेस इन बिहार। देखो यहाँ पे क्वेश्चन का आयरनी देखो आप, यहाँ पे पूछा गया मनोज तिवारी के बारे में, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे मैथिली ठाकुर के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो यही मैं इस PDF के बारे में बता रहा था कि इम्पॉर्टेंट किस लिए है। फिर देखो एट विच प्लेस इन बिहार नॉर्थ इंडिया फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन हैज़ बिन रिसेंटली ओपनड। तो ये भागलपुर में खोला गया है। देखो नॉर्थ इंडिया का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जर्व, रिसर्च एंड मॉनिटर माइग्रेटरी बर्ड। भागलपुर में चुना गया। ऑपरेशन प्रहार जो है इन बिहार किससे रिलेटेड है? तो लिक्वर, मतलब बेसिकली दारूबंदी, शराबबंदी के लिए है। अब ऋतिक आनंद जो है, मतलब ऋतिक आनंद फ्रॉम बिहार वॉन विच मेडल फॉर इंडिया एट 24th समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक हेल्ड इन ब्राज़ील। तो इनको गोल्ड मेडल मिला था। देखो इस बार भी जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं, अगर उसमें किन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है तो आप प्रिसाइजली उनको याद कर लोगे, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो। ठीक है, फिर से मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इन बिहार स्टार्टेड वल्चर कंजर्वेशन प्लान। तो वल्चर कंजर्वेशन प्लान ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में स्टार्ट किया गया है। बिहार गवर्नमेंट ने वल्चर कंजर्वेशन सेंटर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में खोला है। ठीक है, और किसके तहत? इन पैटर्न ऑफ, मतलब सेम दैट इज़ ऑफ उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जैसा। अब देखो सुनंदिनी प्रोग्राम जो है बेसिकली ये किससे रिलेटेड है? ये आंगनवाड़ी वर्कर से है। ये बेसिकली देखा जाए तो एज़ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सुनंदिनी प्रोग्राम फॉर अपग्रेडेशंस ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर। साथ ही साथ ये जॉइंट एफर्ट है किसका? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ बिहार और बिहार ओपन स्कूल एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन बोर्ड, दोनों का ये जॉइंट वेंचर है। ठीक है, अब हम देखेंगे 67 BPSC प्रीलिम्स जो कि कैंसल्ड हो गया था ना 2022 में, उसमें कौन से बिहार स्पेशल के क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन 64, विच टाइप ऑफ बैंक इज़ प्रपोज्ड टू बी स्टैब्लिश्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन बिहार। तो कौन सा बैंक था वो? तो कृषि यंत्र बैंक, कृषि यंत्र बैंक जो कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए लाया गया था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन बिहार कितना था? तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि देखो ये जारी कौन करता है ये इंडेक्स? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। अब देखो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ बिहार देखा जाए तो ये कितना है? तो एज पर इनकम 0.536। देखो यहाँ पे कहीं पे 0.536 है नहीं है, तो देखो दिस इज इक्वल टू पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विच ऑल्सो स्टैंड्स एट 0.536। देखो फिजिकल डेफिसिट ऑफ बिहार 2021-22 में देखे जाएंगे तो कितना है? तो 22,511। 2024-25 और 2025 के बजट में कितना? पहले अब 2024-25 वाला बता दूँ।
ठीक है। देखो फिजिकल डेफिसिट अगर 2021-22 का देखेंगे तो 22,511, दैट इज़ 2.97 ऑफ टोटल GSDP, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट देखते हैं अंडर डिजिटल बिहार प्रोग्राम विच स्टूडेंट विल रिसीव कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फ्रॉम 2021 टू 2022 ऑनवर्ड्स। तो कितने क्लास के वर्ग के बच्चे के लिए, तो क्लास 6 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो अंटिल डिजिटल बिहार प्रोग्राम ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 एंड अबव विल रिसीव द कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फ्रॉम 2021-22 ऑनवर्ड्स। अब देखो नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस हाउ मच शेयर विल बी बिहार रिसीव इन डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस फ्रॉम 2021-26। तो कितना रहेगा ये 4.12%, ठीक है। देखो 15th फाइनेंस के तहत कितना बिहार रिसीव करेगा 4.12% फ्रॉम 2021 टू 2026। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो फाइनेंस कमीशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बेसिकली फॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव द सजेशंस ऑन द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, विच टाइप हु हैड अटेन्ड एनलाइटनमेंट इन बोध गया। तो ये क्या होगा इनका आंसर, तो आपको पता ही होगा, गौतम बुद्ध। देखो अगर उनकी जीवनी के बारे में देखते हैं तो बर्थ उनका कब हुआ था 563 BC लुम्बिनी में। देखो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई लोटस एंड बुल। उनके बर्थ को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, लोटस एंड बुल। क्लैन देखा जाए तो कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे, शाक्य, क्षत्रिय। फादर का नाम क्या था इनका, सुधोधन। ही वॉज रिपब्लिकन किंग ऑफ कपिलावस्तु। और मदर का नाम क्या था, महामाया। सी वॉज प्रिंसेस ऑफ कोलिया रिपब्लिक। इनके स्टेप मदर का क्या नाम था, तो महाप्रजापति गौतमी। और आफ्टर अर्ली डेथ ऑफ हिज मदर लॉर्ड बुद्धा वॉज ब्रॉट अप बाई, मतलब किनके द्वारा उनका पालन पोषण किया गया था लॉर्ड बुद्धा का, तो महाप्रजापति गौतमी, क्योंकि उनके माता श्री का डेथ जल्दी हो गया था, ठीक है। अब देखो वाइफ का क्या नाम था गौतम बुद्धा का, तो यशोधरा। सी वॉज प्रिंसेस ऑफ शाक्या डायनेस्टी फ्रॉम हुम ही हैड अ सन, जिनका नाम क्या था, राहुल। टीचर का क्या नाम था, तो अलार कलाम। ये आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट टीचर थे हु वॉज अ सांख्य फिलोसोफर। और लॉर्ड बुद्धा लर्न द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन फ्रॉम हिम। ये आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अलार कलाम के द्वारा उन्होंने मेडिटेशन की टेक्निक सीखी थी। अब उद्रा का रामपुत्रा वॉज सेकेंड टीचर। अब देखो 4 साइंस दैट कन्विंस्ड बुद्धा फॉर रेनन्सिएशन। तो 4 साइन कौन से थे जब वो घर से बाहर निकले थे, तो उन्होंने देखा एक ओल्ड मैन, दूसरा देखा था डिसीज्ड पर्सन, डेड बॉडी एंड एन एस्केटिक्स, ठीक है। 4 एज इन साइन देखा था विच कन्विंस्ड हिम फॉर रेनन्सिएशन। अब देखो महाविनिष्करम, मतलब वो जब बाहर चले गए, मतलब घर से बाहर निकल गए थे, मतलब त्याग करके, तो उसको हम लोग मतलब किस नाम से जानते हैं, तो महाविनिष्क्रमण। देखो महाविनिष्क्रमण एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट हिज होम एंड बिकेम वॉन्डरिंग एस्केटिक्स इन सर्च ऑफ ट्रूथ। दिस इज नोन एज द महाविनिष्क्रमा, दैट इज ग्रेट गोइंग फोर्थ। दिस इवेंट इज बुद्धास लाइफ इज सिम्बलाइज्ड बाई हॉर्स। और कंटका क्या कौन थे, तो कंटका बेसिकली उनके बुद्धा का हॉर्स का नाम था। और चन्ना कौन था, तो बुद्धास चैरिटर थे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं निर्वाणा और एनलाइटमेंट के बारे में। तो ही वॉन्डर्ड फॉर 7 ईयर। उन्होंने जब 29 साल में घर छोड़ दिया था, तो लगभग 7 साल तक वो भटकते रहे थे। और एट द एज 35 ही अटेंड निर्वाणा अंडर बोधि ट्री एट बोध गया, राइट। उसके बाद एट अटेनिंग निर्वाणा ही वॉज कॉल्ड द बुद्धा और एनलाइटमेंट वन विद द इवेंट इन बुद्धास लाइफ इज सिम्बलाइज्ड बाई बोधि ट्री। सुजाता ये कौन है, तो फार्मर्स डॉटर हु गेव बुद्धा राइस मिल्क एट बोध गया, सुजाता, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम धर्म चक्र परिवर्तन, दैट इज टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ, दैट इज ही डिलीवर्ड इन फर्स्ट सरमन एट सारनाथ डियर पार्क टू हिज 5 डिसाइपल्स। दिस इवेंट इन बुद्धास लाइफ इज सिम्बलाइज्ड बाई व्हील। महापरिनिर्वाणा, दैट इज डेथ, तो ही डिसाइडेड एट द एज ऑफ 80 ईयर्स इन 483 BC एट कुशीनगर कैपिटल ऑफ महा जनपदा। द इवेंट इन बुद्धास लाइफ को क्या चीज़ें सिंपलाइज किया गया है, तो बेसिकली बाई स्टूपा, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हम लोग सिर्फ अभी टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो प्रेसिडेंट कौन थे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के, तो महाकश्यपा। देखो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में हम जानते हैं, तो बेसिकली ये 483 BC में हुआ था। कहाँ पे, तो शतपारणी केव इन राजगृह, आपको ये याद रखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC, और राजगृह में चेयरपर्सन इनके कौन थे, तो महाकश्यपा। और पैटर्न किंग कौन थे, अजातशत्रु ऑफ हर्यंका डायनेस्टी। और इसमें क्या हुआ था, तो कंपाइलेशन ऑफ सूत पिताका एंड विनय पिताका बाय आनंद एंड उपाली रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखो हु इज़ नॉट रिलेटेड टू
चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1970 AD। तो JB कृपलानी ये थे, राजकुमार शुक्ला, हाँ ये तो इन्वाइट ही किए थे, और मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र प्रसाद भी थे। राम मनोहर लोहिया जो है ना वो नॉट रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह बेसिकली 1917 AD को हुआ था और इट वॉज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ठीक है। देखो सेवरल अदर लीडर्स में हम नाम देख लेते हैं एक बार, तो कौन कौन है। तो राजेंद्र प्रसाद हैं, अनुग्रह नारायण सिंह है, मजहर उल हक है, फिर महादेव देसाई है, एंड JB कृपलानी ऑल्सो एसोसिएटेड इन द पैसिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश एरिस्टोसिटीज़। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, हु स्टैब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना इन 1930। तो अनुशीलन समिति बेसिकली सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा हुआ था, ठीक है। अब देखो बेसिकली सचिंद्र नाथ सान्याल ये बेसिकली स्टैब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913, और बंकिम चंद्र मित्रा जो थे ऑफ BN कॉलेज वॉज एंट्रस्टेड विद द लीडरशिप ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको ये याद रखना है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी बेसिकली इनके को फाउंडर कौन थे, सचिंद्र नाथ सान्याल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो बिहार रिलेटेड न्यूज़ रहेगा, आप प्लीज़ उसमें ध्यान दोगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो, है ना। अब देखो नेक्स्ट है, हु वॉज फॉर्म्ड द बिहार, मतलब हु हैज़ फॉर्म्ड बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931। तो 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा एंड JP दैट इज़ जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म किया गया था, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ क्योंकि देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। देखो गंगा शहारन सिन्हा, राम ब्रिकिश बेनुपुरी एंड रामानंद मिश्रा फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1931। लेटर 1934 में जयप्रकाश नारायण कन्वीन्ड अ मीटिंग इन अंजुमन इस्लामिया हॉल इन पटना एंड फॉर्मली इनॉग्रेटेड बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ फिर से मार्क कर दे रहा हूँ, अब एक बार ध्यान दे दोगे, ठीक है। बस एक बार PDF को ग्लांस कर लेना, जरूरी नहीं है पूरा लेक्चर वीडियो सुनना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है कि वेयर इज शेर शाह टूम लोकेटेड। तो शेर शाह का टूम कहाँ पे है, सासाराम में है। देखो सेंटर देखा जाए तो रुको पहले यहाँ से देख लेते हैं, सासाराम जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है रोहतास का, ये आपको ध्यान रहना है। ये राइस बोल ऑफ बिहार डिस्ट्रिक्ट बोला गया है। एडिशनल फैक्ट्स अगर शेर शाह के बारे में देखते हैं तो ही इज़ क्रेडिटेड विद द रीऑर्गेनाइजेशंस एंड कंसोलिडेशंस ऑफ नॉर्थ इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे तो हेड प्रधान, दीवाने वजारत देखोगे तो एसोसिएटेड विद रेवेन्यू एंड फाइनेंस हेड ऑफ वजीर, फिर दीवाने अर्ज दैट इज सेक्रेटेरिएट हेड ऑफ दाबीर, दीवाने इंशा दैट इज रिलीजियस डिपार्टमेंट हेडेड बाई सदरा, दीवाने खजी दैट इज लॉ डिपार्टमेंट हेडेड बाई काजी। देखो ही इंट्रोड्यूस्ड द सरकार यूनिट दैट इज डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री अंडर द सिकंदराना। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट देखोगे तो इक्ता किसको बोला गया है, तो हाकिम एंड आमीन को, मतलब हेड देखा जाए तो। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में सरकार दैट इज डिस्ट्रिक्ट, उनके हेड को क्या बोला गया है, तो शिकदाराना। फिर प्रांगना दैट इज तालुका, उनके हेड को शिकदार एंड मुंसिफ, और ग्राम दैट इज विलेज, उनके हेड को मुकद्दम एंड आमिल, है ना। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एस्केप्ड फ्रॉम हजारीबाग जेल। ये आपको ध्यान होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण ड्यूरिंग 9 अगस्त 1942 हजारीबाग जेल से दिवाली के नाइट को भाग गए थे, नवंबर 9, 1942। मेनी ऑफ देम मेड अ मिराकुलस एस्केप फ्रॉम द जेल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बेसिकली मतलब इनको अरेस्ट कब किया गया था ये आपको याद रखना है, 9 अगस्त 1942। अब देखते हैं आगे क्या है, तो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेडेड इन 1922 AD। तो 1922 AD में कौन थे, चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास जो कि प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन थे। आपको ये याद रखना है 1922 में गया सेशन हुआ था, और उसके हेड कौन बने थे, चित्तरंजन दास। अगर चित्तरंजन दास की जीवनी के बारे में थोड़ा देख लेते तो इनको देशबंधु भी कहा गया है। साथ ही साथ आगे क्या है, तो ही प्रिसाइडेड ओवर गया सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दिसंबर 1922। साथ ही साथ ही प्रिसाइडेड ओवर द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस दैट इज AITUC सेशन ऑफ लाहौर इन 1923 एंड कलकत्ता इन 1924। CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, उन्होंने क्या फाइंड किया था, तो स्वराज पार्टी ऑफ और द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी ऑन 1 अगस्त जनवरी 1923, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ माइका डिपॉजिट। ये आपको ध्यान रहना है, गया। तो माइका इज़ फाउंड इन जमुई, गया एंड नवादा। या प्लीज़
ये प्लीज़ ध्यान रखोगे। माइका इज़ फाउंड इन ये आप ध्यान रखोगे, माइका इज़ फाउंड इन जमुई, गया एंड नवादा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। और माइका क्या है, ये बेसिकली 3 वेराइटीज़ ऑफ माइका जो है फाउंड इन इंडिया, दैट इज़ मस्कोबाइट, फोलोगोपाइट एंड बायोटाइट। और ड्यू टू इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज, है ना। आपको प्लीज़ ध्यान रखना है कहाँ कहाँ मिलता है, तो जमुई, गया एंड नवादा। अब देखो, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सोन जो है एंड गंगा इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सोन एंड गंगा ये कहाँ पे मिलती है, तो ये पटना में मिलती है, ठीक है। अगर कॉन्फ्लुएंस देखा जाए तो पटना में। और पुनपुन मीट्स गंगा नियर फतुहा इन पटना, है ना। फिर विच इज़ द फर्स्ट रामसर साइट इन बिहार। तो पहला रामसर साइट आपको क्या है, तो कांवर ताल झील, ठीक है। तो कांवर लेक इन इज़ द एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन बिहार है, बेसिकली सिचुएटेड इन मझूल विलेज ऑफ बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। और ये पहला और ओनली रामसर साइट ऑफ बिहार है। अब देखो नेक्स्ट है ब्रह्मयोनी हिल जो है, मतलब ब्रह्मयोनी की पहाड़ियाँ इस लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये बेसिकली कहाँ पे है, ये गया में है। ब्रह्मयोनी की पहाड़ियाँ ये ये गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है। ये है, मतलब इसकी क्या खासियत है, ये बेसिकली स्मॉल रॉकी हिल्स है इन गया दैट मेक अप द लैंडस्केप ऑफ गया सिटी विथ फाल्गु रिवर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि विच एग्रोक्लाइमेटिक रीजन ऑफ बिहार हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो एग्रोक्लाइमेटिक रीजन कौन सा है, नॉर्दर्न वेस्ट ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक रीजन ऑफ बिहार हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। जितना कितना है, इट कंसिस्ट ऑफ 16 डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट बारे में देखते हैं बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न एग्रोक्लाइमेटिक रीजन के बारे में। तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज एंड बेगूसराय, ये क्या है, वेस्ट एग्रोमेटिक रीजन है, एग्रोक्लाइमेटिक रीजन है। अब देखो नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ मोर वीमेन देन मेन। तो ये गोपालगंज है। तो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ सेक्स रेशियो ऑफ 1021 इंडिकेटिंग मोर वीमेन देन मेन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब देखो इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सिटिंग ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल कन्वीन। तो पहली सिटिंग कब हुई थी, तो 1913 ईस्वी में। तो देखो 20 जनवरी 1913 एट बांकीपुर इन पटना। वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू लर्न दैट, राइट। द फर्स्ट सिटिंग ऑफ काउंसिल वॉज कन्वीन्ड ऑन 20 जनवरी 1913 इन बांकीपुर इन पटना। अब देखो ये 25 अगस्त 1911 को इम्पॉर्टेंट डेट था, क्योंकि पार्लियामेंट्री हिस्ट्री ऑफ बिहार एज द डेट सच रिकमेंडेशंस वाज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब बेसिकली पारित किया गया था कि बिहार को फॉर्म किया जाएगा, है ना। अब देखो आगे हम देखते हैं रश्मि कुमारी फ्रॉम बिहार इज़न। तो रश्मि कुमारी कौन है, एक इंटरनेशनल कैरम चैम्पियन है। तो रश्मि कुमारी इज़ एन इंटरनेशनल कैरम चैम्पियन फ्रॉम बिहार इंडिया प्लेइंग सिंस 1992। अब देखो क्वेश्चन नंबर 85, द डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 वॉज गिवन टू बिहार गवर्नमेंट फॉर। तो बेसिकली क्यों दिया गया, तो ब्रिंगिंग IT रिवॉल्यूशन इन बिहार। तो डिजिटल इंडिया रिवॉर्ड जो है वो बेसिकली क्यों दिया गया है, तो ब्रिंगिंग IT रिवॉल्यूशन इन बिहार। देखो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर SC कैंडिडेट इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो SC कैंडिडेट के लिए कितना सीट रिजर्व है, तो बेसिकली ये 38 है। चलिए करके देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। तो 243, रिजर्व फॉर SC 38 और रिजर्व फॉर ST 2, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब देखो इन विच ईयर वॉज 50% रिजर्वेशन टू वुमेन पंचायत बॉडीज प्रोवाइडेड इन बिहार। तो कब हुआ था ये, तो बेसिकली 2006 में। तो 2006 में बिहार गवर्नमेंट लेड बाय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैड जस्ट इंट्रोड्यूस्ड 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन in states rules and government bodies or its panchayat raj institutions to enhance more women to join mainstream politics, है ना। अब देखो who invited गांधी जी to come to चंपारण। तो किनके द्वारा इन्वाइट किया गया था, तो राजकुमार शुक्ला के द्वारा। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, बेसिकली महात्मा गांधी फर्स्ट सत्याग्रह ये था, और वो इट वॉज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और राजकुमार शुक्ला हैज़ इन्वाइटेड महात्मा गांधी टू लुक इनटू द इंडिगो प्लांटर्स प्रॉब्लम, ठीक है। 3 कठिया सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, 3/20 और टोटल लैंड कॉल्ड 3 कठिया सिस्टम, राइट। अब देखो इन विच ईयर वॉज बिहार डिवाइडेड टू क्रिएट झारखंड। तो कब हुआ था ये, बेसिकली 2000 ईस्वी को। बिहार वॉज डिवाइडेड इन 2000 टू क्रिएट झारखंड बाई बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। ये बेसिकली डेट अगर आप प्रिसाइज रखोगे तो 15 नवंबर 2000 एज अ 28 स्टेट ऑफ इंडिया ये बना था। 15 नवंबर को बर्थ एनिवर्सरी किनका मनाया जाता है, तो ये बिरसा मुंडा का, है ना। प्लीज़ ये ध्यान रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं द न्यू मिनिस्ट्री
प्रपोज्ड इन बिहार बजट फॉर द ईयर 2021-22, ये क्या चीज़ में फोकस करते हैं? तो बेसिकली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, है ना। अब देखो नेक्स्ट है द न्यू मिनिस्ट्री प्रपोज्ड इन बिहार बजट 2021-22, ये बेसिकली स्टिंग एंड स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में फोकस करता है। फिर हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर कवर्ड अंडर द ह्यूमन डेवलपमेंट सब मिशंस इन बिहार, तो कितने हैं? टोटल 7 हैं। देखो गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज़ कंस्टिट्यूटेड द बिहार विकास मिशन टू एंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7 निश्चय इन मिशन मोड, है ना। 7 निश्चय, ये आपको ध्यान रखना है। 7 निश्चय में अगर आप 7 का पढ़ लेते हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर डिपार्टमेंट है, बैकवर्ड क्लासेस एंड एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, है ना। अब देखो नेक्स्ट है फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वॉज गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इन 2020, तो कहाँ से ये लॉन्च हुआ? तो बेसिकली ये खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से। देखो गरीब कल्याण रोजगार अभियान फ्रॉम खगड़िया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, द अभियान बेसिकली फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विलेज तेलिहार और ब्लॉक बेलदौर डिस्ट्रिक्ट खगड़िया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे 66 बीपीएससी प्रीलिम जो री एग्ज़ाम हुआ था ना 2021 में, तो उसमें टोटल कितने बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो नेपाल्स फर्स्ट ट्रांजिशनल पेट्रोलियम पाइपलाइन स्टार्ट्स फ्रॉम विच प्लेस ऑफ बिहार, तो सबसे पहले वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ये बेसिकली मोतिहारी से स्टार्ट होता है। तो मोतिहारी से कहाँ तक जाता है? मोतिहारी इन इंडिया टू अमलेखगंज इन नेपाल, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। बेसिकली जो पाइपलाइन जो है ना, ये पाइपलाइन मोतिहारी से स्टार्ट होता है और अमलेखगंज इन नेपाल तक जाता है, ठीक है। ये 69 किलोमीटर मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन है। अब देखो नेक्स्ट है फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इन बिहार वॉज सेटअप, तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट 2018 में सेटअप किया गया है रक्सौल बीरगंज इन 2018, ठीक है, रक्सौल बीरगंज इन 2018। अब देखो नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी सेंटर कहाँ पे सेटअप किया गया है? तो बिहार में। तो बिहार के कहाँ में? तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी, है ना, फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बीइंग बिल्ड इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। इट इज़ द कंस्ट्रक्टेड एट विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इन भागलपुर और द ऑब्जर्वेटरी इज बीइंग बिल्ट ऑन सुल्तानगंज अगवानी घाट ब्रिज ओवर गंगा, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अभी भी ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उस टाइम के लिए नहीं था। तो बिहार फर्स्ट रामसर साइट कौन सा है? तो ये बेगूसराय कांवर लेक झील, है ना, ये आपको पता होगा। अब देखो नेक्स्ट है विच सिटी ऑफ बिहार इज सराउंडेड बाय 5 हिल्स, तो 5 हिल्स के द्वारा कौन सराउंडेड है? कोई नहीं। देखो राजगीर जो है, जो यहाँ पे अभी ऑप्शन में नहीं है, तो वो ऐसा सिटी ऑफ बिहार है जो बेसिकली 5 हिल से सराउंडेड है। बेसिकली ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। अगर 5 हिल्स का नाम हम लोग जान ले तो रत्नागिरी, विपुलाचल, फिर वैभवगिरी, सोनगिरी, उदयगिरी, और इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट हिंदू एंड जैन पिलग्रिमेज साइट। अब देखो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट बेसिकली ये बिहार के थे। ऑन December 3, 1984 इन विलेज ऑफ जीरादी, इनका जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में है ऑफ बिहार में, तो इनका जन्म हुआ था। इन्होंने प्रेसिडेंशियल मतलब कब सर्व किया था? तो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। प्लीज़ आप ये याद रखो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनका टाइम पीरियड प्रेसिडेंसी वाला कौन सा कब से लेके कब तक था? तो 26 जनवरी से लेके 13 मई 1962 तक था, ठीक है। अब देखो इनको भारत रत्न कब मिला था? तो 1962 में। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं द 16th सेशन ऑफ बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? 16th सेशन हज़ारीबाग में। हज़ारीबाग कहाँ पे है? तो देखो हज़ारीबाग टुक प्लेस इन 1921। प्रेजेंट है तो झारखंड में, लेकिन ये उस टाइम 16th सेशन ऑफ बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हज़ारीबाग जो बिहार में प्रेजेंट था, अभी तो ये झारखंड में है ना। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं द ओल्डेस्ट कल्चर फ्रॉम चिरांद ऑफ बिहार इज, तो ओल्डेस्ट कल्चर नियोलिथिक कल्चर है। देखो ये बेसिकली नियोलिथिक आर्कोलॉजिकल एविडेंस में जाओगे तो ये कहाँ पे मिलता है? चिरांद में। ये गंगा वैली वाज फाउंड एट चिरांद, ठीक है। अब देखते हैं इट इज़ लोकेटेड इन अ लेफ्ट बैंक गंगा इन सारण डिस्ट्रिक्ट नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड घग्गर। अब नेक्स्ट हम एक बार देख लेते हैं नियोलिथिक कल्चर के बारे में। तो छेचर बेसिकली ये वैशाली में है, सेनुवॉर ये रोहतास में है, मानेर ये पटना में है, ताराडी ये बोध गया में है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101 बाबा ठाकुर दास एस्टैब्लिश्ड विच सोसाइटी इन पटना, तो बाबा ठाकुर दास के द्वारा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी ये एस्टैब्लिश किया गया था। देखो बाबा ठाकुर दास एस्टैब्लिश रामकृष्ण मिशन सोसाइटी एट पटना इन 1906-7, और अगर रामकृष्ण मिशन के द्वारा हम देखते हैं तो ये फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद इन 1897 विद
मतलब ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप देख लोगे एक बार, ठीक है। अब देखो, कुंवर सिंह एंटर्ड जगदीशपुर ऑन, तो कुंवर सिंह जगदीशपुर 22 अप्रैल 1858 को एंट्री लिए थे। ही वॉज बॉर्न इन नवंबर 1782 टू राजा साहबजादा सिंह एंड रानी पंचरत्ना देवी इन जगदीशपुर ऑफ शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, प्रेजेंटली भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखो, ही बिलोंग टू उज्जैनिया राजपूत क्लैन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि द चंपारण मूवमेंट वाज बेसिकली अगेंस्ट, चंपारण मूवमेंट किसके अगेंस्ट था? एग्रीकल्चरल पॉलिसीज ऑफ बिहार ब्रिटिश गवर्नमेंट, तीन गठिया सिस्टम के अगेंस्ट था ये, है ना। देखो 7 अगस्त 1905 को एट द टाउन हॉल ऑफ कलकत्ता डिस्कशंस लेड टू स्टार्ट द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, इन 1904 द गोल्डन लीग वॉज स्टैब्लिश्ड एट देवगढ़ एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बॉयकॉटिंग द ब्रिटिश एंड एडवांसिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन, ये कब हुआ था? बेसिकली ये कहाँ पे? तो बिहार में हुआ था, ठीक है। देखो द गोल्डन लीग जो कि स्टैब्लिश किया गया था देवघर इन बिहार में, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो बॉयकॉट करना है ब्रिटिश और एडवांसिंग द स्वदेशी मूवमेंट। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑल इंडिया आज़ाद दस्ता एट बकरी का टापू वॉज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, वो किन के द्वारा? तो ये बेसिकली जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो ऑल इंडिया आज़ाद दस्ता एट बकरी का टापू ये ऑर्गेनाइज किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पीरियड में बाय जयप्रकाश नारायण। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आप प्लीज़ ध्यान रखोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, द बिहार हेराल्ड वॉज स्टार्टेड इन 1872 बाई, तो बिहार हेराल्ड बेसिकली बाबा गुरु प्रसाद सेन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था 1872 में। ये बेसिकली फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ बिहार था, ठीक है। ये 1881 में न्यूज़पेपर नेम्ड इंडियन क्रॉनिकल वॉज पब्लिश फ्रॉम पटना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हु वॉज द ग्रेट गवर्नर ऑफ बिहार, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद जयराम दास दौलतराम जो थे वो पहले गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस थे। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देखो द बिहार गवर्नमेंट अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 20 जुलाई 1905 और 7 अगस्त 1905 को एट द टाउन हॉल ऑफ कलकत्ता डिस्कशंस लेड टू स्टार्ट द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया। और 16 अक्टूबर 1905 को द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम, ये आपको याद रखना है 7/16, ठीक है। 20/7/16 आपको याद रखना है। देखो मैंने जो बिहार स्पेसिफिक जो वीडियो लिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें सारा डेटा दिया हुआ है बिहार का, कुछ भी छूटा नहीं है, ठीक है। मतलब सेंसस से लेके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग उसमें प्रेजेंट है। तो आप उसमें देखोगे तो मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताया है कि कैसे आपको डेट याद रखना है। अब देखो, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन इन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। तो कितने हैं? 3 है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन एज पर 2011। देखो वो कौन सा है? अरवल है, शेखपुरा है और शिवहर है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरियल्स हैज़ द हाईएस्ट पर हेक्टर यील्ड इन बिहार। हाईएस्ट पर हेक्टर यील्ड क्या है? मतलब मेज़ है, तो मेज़ हैज़ द हाईएस्ट पर हेक्टर यील्ड इन बिहार और इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द गिवन बिलो टेबल फॉर डिफरेंट ईयर्स एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। देखो प्रीडोमिनेंटली ग्रोन इन कटिहार, खगड़िया और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अब नेक्स्ट है, लीडिंग फिश प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कौन सा है? तो मधुबनी एंड दरभंगा है। बेसिकली मधुबनी और दरभंगा एंड ईस्ट चंपारण टुगेदर अकाउंटिंग फॉर 29.8% ऑफ टोटल फिश प्रोडक्शन इन द स्टेट है। अब देखो टॉप रैंकिंग पल्सेस इन टर्म्स ऑफ एकरेज इन बिहार कौन सा है? तो बेसिकली मूंग और मसूर है। देखो टॉप रैंकिंग पल्सेस इन टर्म्स ऑफ एकरेज ऑफ बिहार देखा जाए तो मूंग और मसूर है। ये किसके तहत? इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के तहत। लीडिंग शुगर केन प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कौन सा है? तो ये हमारा वेस्ट चंपारण है। ये किसके अकॉर्डिंग? टू सेंसस मतलब इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है? 56.98%। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, द लार्जेस्ट कैनाल इरीगेटेड एरिया इन बिहार लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? ये रोहतास में कैनाल इरीगेशन मैक्सिमम वहीं पे होता है। ये किसके अकॉर्डिंग? इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। तो इंक्रीज कितना हो गया? 53.41 लाख हेक्टर इन 2016-17 से लेके 54.96 लाख हेक्टर हो गया है 2021-22 में। अब देखो, नेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच हैज़ द लोवेस्ट रूरल फीमेल लिटरेसी रेट इन 2001 एंड 2011 रेस्पेक्टिवली। तो कहाँ की वीमेन? तो किशनगंज और सहरसा। तो किशनगंज और सहरसा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार के पास लोवेस्ट रूरल फीमेल लिटरेसी रेट है 2011-2001 सेंसस के अकॉर्डिंगली, है ना। अब देखो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ बिहार इन डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस
ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। तो 15th फाइनेंस की कमीशन के अंतर्गत डिविजिबल पूल कितना है बिहार का, तो 10.06% है ना। देखो अगर कुछ स्टेट का आप देख लोगे तो आंध्र प्रदेश का 14th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग 4.305 है, 15th फाइनेंस के अकॉर्डिंग 4.11 है, और 15th फाइनेंस कमीशन 2021 से लेके 26 के अकॉर्डिंग 4.047 है। ठीक है, फिर व्हाट इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ बिहार इकोनॉमी एट कांस्टेंट प्राइस इन ईयर 2018-19, ये बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, 10.59 आपको प्रेजेंट वाला याद रखना है ना। अब देखो नेक्स्ट है, व्हाट वाज द पावर कैपेसिटी अवेलेबिलिटी इन बिहार इन 2019, ये अभी नहीं मतलब इम्पॉर्टेंट है, आपको प्रेजेंट वाला याद रखना है। और फॉर व्हाट फूड ग्रेन प्रोडक्शंस बिहार गॉट द कृषि कर्मन अवार्ड इन 2017-18, तो किसके लिए मिला था ये, वीट के लिए। तो बिहार गॉट कृषि कर्मन अवार्ड कब, तो 2017-18 में। किसके लिए, तो वीट प्रोडक्शंस के लिए, है ना। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 67th बीपीएससी तक जितने भी हम लोगों ने PYQs हैं बिहार स्पेशल उसको हम डिस्कस कर लिए हैं। होप यू ऑल आर लाइकिंग दिस वीडियो लेक्चर।